नमस्कार। एशिया कप 2025 का आगाज हो चुका है और टीम इंडिया आज रात भिड़ेगी मेजबान दुबई से। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मिलेगा संजू सैमसन को मौका या फिर जितेश शर्मा संभालेंगे विकेट कीपिंग। कुलदीप और वरुण में किसे चुना जाएगा और ऑलराउंडर की दौड़ में रिंकू सिंह आगे निकलेंगे या फिर शिवम दुबे आगे निकलेंगे। और ये मैच सिर्फ जीत का नहीं बल्कि पाकिस्तान से पहले सही कॉम्बिनेशन तलाशने का भी बड़ा इम्तिहान है। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी शेखर वर्मा जुड़े हुए हैं। शेखर, जो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आज जो मैच है वो दुबई में खेला जा रहा है और दुबई में ही एशिया कप 2025 का सभी मैच खेले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस दुबई की जो पिच है वो कैसी है और कैसे वो रिएक्ट करती है और किसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी रहती है, कि बॉलर्स के लिए रहती है या फिर बैटिंग जो करते हैं उनके लिए रहती है। कोमल, जैसे कि अभी मार्च में ही भारत ने वहां मैच खेला था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, आपने देखा होगा। तो उस समय जो पिच का मिजाज था काफी धीमा था, लेकिन तब से लेकर अब तक काफी पिच में के जो मिजाज है उसमें काफी ज्यादा अंतर आ चुका है, क्योंकि काफी ज्यादा घास हो चुकी है। और जहां पर को जितनी ज्यादा घास होती है उतना ज्यादा बॉल को उछाल मिलता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर वहां पर कोई ज्यादा घास अगर पिच में रहेगी, वो तो हमें शाम को 7:30 बजे जब दोनों टीमें टॉस के लिए उतरेंगी मैदान पर, तब असली मिजाज तब पता लगेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी काफी ज्यादा वहां पर को घास हो चुकी है। ऐसे में अगर घास को ज्यादा ट्रिम नहीं करते हैं तो डेफिनेटली तेज गेंदबाजों को ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ऐसे में रणनीति हर टीम की ये रही होगी कि वो अपने फास्ट बॉलर के साथ मैदान पे उतरे। हालांकि टीम इंडिया किस तरह से अपनी रणनीति बना के मैदान में उतरती है, ये शाम को 7:30 बजे जब से पहले जब अब टीम 11 की जब घोषणा होगी, संभावित अभी तो संभावित ही चर्चे चल रहे हैं, बिल्कुल। कयास लगाए जा रहे हैं, तब पता चल पाएगा। लेकिन कोशिश टीम इंडिया की ये रहेगी कि आज का मैच तो जीते जीते एक तरह से ये वार्म अप मैच भी हो जाए जो आगामी महामुकाबला होने वाला है। जी। बिल्कुल। शेखर, क्या टीम इंडिया दुबई के खिलाफ सिर्फ प्रयोग करेगी या फिर जीत को भी अपनी प्राथमिकता देगी इस मैच में? डेफिनेटली कोमल, कोई भी टीम होती है, वो चाहे वो किसी भी जो भी विपक्षी टीम होती है, वो चाहे फिर मजबूत टीम हो या फिर हल्की टीम हो, काफी आसान टीम हो या फिर टफ टीम हो, किसी को भी हल्के में नहीं लेती। हर कोई चाहते कि वो नॉकआउट हर मैच द मैच जीतते जाए और ट्रॉफी अपने नाम पे करे। तो भारत की कोशिश तो यहाँ यही रहेगी कि मैच तो जीते जीते, लेकिन एक तरह से भारत के लिए ये एक वार्म अप मैच की तरह भी होगा, क्योंकि ऑन पेपर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की टीम काफी भारत के सामने देखा जाए तो आंकड़ों के लिहाज से काफी कमजोर है। तो लेकिन किसी भी टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसा कि अभी आजकल आप देख रहे हैं कि लगातार अफगानिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना बेहतरीन बिल्कुल। प्रदर्शन कर रहा है। तो हमें यहाँ किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये और खासकर कि T20 में जहां पर को टेक्निकल जो गुण होती है उससे ज्यादा शॉट्स और जो वहां पर की मौजूदा परिस्थिति होती है उस पर जीत और हार निर्भर करती है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि कोमल, टीम इंडिया को यूएई को किसी भी तरह हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये एक पाकिस्तान का जो के साथ जो हमारा मैच होने वाला है 14 सितंबर को, जिसका बेसब्री से पूरी दोनों देशों के अलावा पूरी दुनिया को इंतजार रहेगा। और खासकर इस बार का मैच तो मुझे ये लगता है कि कुछ अलग सा भी होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा जो लास्ट पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने अपने सारे राजनयिक और अन्य संबंध बिल्कुल तोड़ दिए थे, कई तरह के बैन लगा दिए थे। तो उसके बावजूद ये मैच अगर होता है तो वो राइवलरी जो देखने को मिलती थी वो इस बार कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगी। जी कोमल। देखिए, शेखर, ये बात तो रही थी कि क्या वो अपने इस पहले मैच को प्राथमिकता देती है जीत को या नहीं। लेकिन संजू सैमसन बनाम जितेश शर्मा विकेट कीपिंग की रेस में किसे मिलना चाहिए पहला मौका, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों प्लेयर की बात करते हैं तो?
कोमल, वैसे तो देखिए भारत ने जो 15 सदस्यीय टीम जो हमारी चयनकर्ताओं ने चुनी है, बीसीसीआई की चयनकर्ताओं ने चुनी है, उसमें सबसे एक से बढ़कर एक नगीने और सितारे हैं। किसको भी कमतर आंकना मुझे लगता है कि सही बात नहीं होगी। चाहे वो जितेश शर्मा की बात करें हम, या फिर संजू सैमसन की बात करें, हर किसी को मौका मिलेगा तो एक अपना वो पूरे जोर आजमाइश के साथ खेलेगा, क्योंकि अभी ये जो टूर्नामेंट है लंबा खेला जाना है। और आगा आने वाले समय में जब अभी तो ग्रुप ए के अपनी टीमों के साथ मुकाबला होगा, ग्रुप बी के टीमों का अपने, बिल्कुल लेकिन आने वाले टाइम में जब ग्रुप ए और ग्रुप बी की टीमें भी आमने सामने भिड़ेंगी तो फिर और ज्यादा महामुकाबला देखने को मिलेगा। और ऐसे में जैसे कि आपने पूछा कि जितेश शर्मा और संजू सैमसन, अगर जितेश शर्मा की बात करें कोमल, तो उनका जो आईपीएल में प्रदर्शन था बेहद शानदार रहा। वो एक अच्छे फिनिशर माने जाते हैं। और अगर अगर ऑलराउंडर के तौर पे अगर खिलाने की बात आती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जितेश शर्मा को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि वो 7वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं और वहां पर कोई एक अच्छी मौका दे सकते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं, जिससे कि जो भारतीय बल्लेबाजी का जो जो मजबूती है वो 8वें नंबर तक चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं बहुत मजबूती देखने मिलेगी। हालांकि हो सकता है कि कई बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट भी दिया जाए, क्योंकि आगामी जो टीम इंडिया ये नहीं चाहेगी, बीसीसीआई ये नहीं चाहेगी, गौतम गंभीर ये नहीं चाहेंगे, सूर्य कुमार यादव ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी बड़ा खिलाड़ी चोटिल हो। अगर अगर शुभमन गिल खेलते हैं मैच, तो हो सकता है कि जितेश शर्मा को मौका मिले। अगर शुभमन गिल को आज रेस्ट दे दिया जाता है तो हो सकता है कि संजू सैमसन को मौका मिले। दोनों मौका ही, मिले। क्योंकि हाँ, क्योंकि संजू सैमसन भी ओपनर की तौर पर खेलने आते हैं और शुभमन गिल भी ओपनर की तरह ही खेलने आते हैं। अब एक मैदान में दो तलवार तो रह नहीं सकते, इसलिए दोनों में से एक को मौका दिया जाएगा। तो ये एक तरह से निर्भर करेगा कि शुभमन गिल आज खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, क्योंकि ये आगामी जो 14 सितंबर को महामुकाबला होने जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया कोई रिस्क लेना चाहेगी कि उसका कोई बिल्कुल खिलाड़ी, बड़ा खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी चोटिल हो। जी। बिल्कुल शेखर, अगर हम कुलदीप यादव की बात करें या वरुण चक्रवर्ती की बात करें, तो कुलदीप और चक्रवर्ती, जो वरुण चक्रवर्ती है, किसकी स्पिन दुबई की पिच पर सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकती है? कोमल, ये देखने वाली ये बात रहेगी कि पिच का मिजाज कैसा रहता है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का। अगर ज्यादा घास रहती है तो फिर स्पिनर्स के लिए कुछ करने के लिए ज्यादा रह नहीं जाता। हालांकि जब मार्च में मुकाबला हुआ था तब स्पिनर्स ने वहां पर को धमाल मचाया था, लेकिन तब से लेकर अब तक काफी कुछ बदल गया है। अब ये देखना लाजमी होगा कि अ, जो किसका मिजाज पे डिपेंड करता है। अगर घास कम रहती है तो डेफिनेटली ये दोनों एक तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। हालांकि एक तरह से अक्षर पटेल अपनी दावेदारी पुख्ता करते हुए नजर आएंगे कोमल, क्योंकि वो स्पिनर्स के साथ एक अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 8वें नंबर पे वो बल्लेबाजी भी करते हैं, साथ में स्पिनर्स भी रहते हैं। तो एक तरह से बिल्कुल अर्शदीप के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती में से कौन अपनी राह पक्का करेगा, वो देखने वाली बात होगी। ये तो अब परिस्थिति और टीम इंडिया और सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के बीच में कैसी रणनीति बनाते हैं, कैसा करते हैं, उसके बाद ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल कोमल। बिल्कुल शेखर, शिवम दुबे की अगर हम बात करें, तो शिवम दुबे की ऑलराउंडर क्षमता बनाम रिंकू सिंह की फिनिशिंग ताकत, टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद की अगर हम बात करें, तो इन दोनों में से उनकी फर्स्ट चॉइस कौन होगा? कोमल, अब ये डेफिनेटली रिंकू सिंह की आपने बात करी तो रिंकू सिंह का नाम ज्यादा मीडिया रिपोर्ट्स की अगर देखा जाए तो दावा किया जा रहा है कि रिंकू सिंह को ज्यादा मौका मिल सकता है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि किसको ज्यादा मौका मिलता है, क्योंकि अभी गौतम गंभीर के बारे में कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता कोमल, की वो किस
किस तरह से अपना निर्णय लेते हैं, क्योंकि कोशिश अभी तक का हमने जो भी देखा है, गौतम गंभीर का यही अंदाज रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स को खिलाने पे ज्यादा भरोसा करते हैं कोमल। लेकिन अब लेकिन शिवम दुबे की भी बात करें तो वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और रिंकू सिंह भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने रिंकू सिंह का तो देखा भी था, आईपीएल में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो अब ये अब डिपेंड करता है कि कोमल किस मैच के लिए किसको मौका दिया जाता है, क्योंकि एक एक ग्रुप में दो टीमें स्ट्रांग और दो टीमें थोड़ी सी कच्ची रखी टाइप की रखी गई है, कमजोर सी रखी गई हैं। तो जैसे आज का मुकाबला जैसे यूएई के साथ है, अगला मुकाबला पाकिस्तान के साथ है, फिर आई थिंक मेरे ख्याल से हांगकांग है शायद, मेरे ख्याल से। बिल्कुल। अगर किसी तीसरे के साथ होता तो फिर किसका, लेकिन हाँ पाकिस्तान के साथ तो डेफिनेटली बहुत मजबूती के साथ टीम इंडिया उतरेगी मैदान पर। अब देखना तो यही लाजमी होगा कि क्या फैसला लिया बिल्कुल। जाता है, कैसा फैसला लिया जाता है। हो सकता है कि आज शिवम दुबे और रिंकू सिंह दोनों को मौका दे दिया जाए और जो बड़े स्टार्स हैं उनको आज रेस्ट करा दिया जाए। रेस्ट दे दिया जाए, बिल्कुल। शेखर, क्या दुबई जैसी कमजोर टीम, हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो दुबई की टीम है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, उसी को देखते हुए उसके खिलाफ भारत को 3 स्पिनर खिलाने का रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं आज के मैच में? हाँ कोमल, बस मैंने यही बात करी कि अब जैसे कि वो जो पिच का मिजाज हमने जो सुना है कि घास ज्यादा होगी और उस पे जो पिच के ऐसी जो पिच होती है उस पे तेज गेंदबाजों का ज्यादा दबदबा रहता है उस स्पिनर्स के मुकाबले। तो बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि आज का पिच कैसा रहता है, उसके बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। हो सकता है कि अगर स्पिनर्स के मुकाबले के लिए ज्यादा मुफीद हो तो डेफिनेटली जिस तरह से मार्च में स्पिनर्स ने कहर बरपाया था, वैसे ही आज स्पिनर्स को ज्यादा मौका मिले। और स्पिनर्स की तो अपने पास जानते ही हो कि अपने पास अक्षर पटेल है, अपने पास बिल्कुल। हाँ कुलदीप यादव हैं, अपने पास वरुण चक्रवर्ती हैं। तो डेफिनेटली एक रिस्क उठाया जा सकता है, लेकिन इतना भी रिस्क मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया उठाएगी कि कहीं हाथ से मैच ना गंवाना पड़े। निकल जाए। जी बिल्कुल। शेखर, गौतम गंभीर की रणनीति गहराई वाली बल्लेबाजी या फिर क्लासिक बॉलिंग अटैक, किसे मिलेगी तहरीज बोल सकते हैं, जैसे कि किसे उनका एक प्लस पॉइंट मिल सकता है कि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी किसे मिलेगी? गौतम गंभीर की बात करें कोमल, मैंने एक पहले से कह दिया कि वो ऑलराउंडर्स को ज्यादा मौका देना चाहते हैं। गौतम गंभीर जो भारतीय टीम के चीफ कोच हैं, उनकी रणनीति हमेशा से ये रही है कि भारतीय टीम में 8वें नंबर तक बल्लेबाज हूं। तो 8वें नंबर तक अगर बल्लेबाज हो तो कोमल कुछ स्पिनर्स या का पत्ता कर सकता है, कुछ बल्लेबाजों का पत्ता कर सकता है, जैसे कि जसप्रीत बुमराह और बिल्कुल। अर्शदीप और अक्षर पटेल, इनके नाम पक्का बताए जा रहे हैं कि ये लोग खेलेंगे। हालांकि कमजोर हम्म। टीम के सामने मुझे नहीं लगता कि कैसी रणनीति होगी, वो अलग मैटर करता है, बट इन लोगों की जगह पक्की है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप जहां पेस गेंदबाजी को धार देते हुए नजर आएंगे, वहीं अर्शदीप अपने स्पिनर्स के साथ अपने बल्लेबाजी से भी 8वें नंबर पे कमाल करते हुए नजर आएंगे। और इनको वहीं शेखर, वही मेरे को इन दोनों को लेकर भी मेरा एक ही सवाल है कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप की अगर हम बात करें या इस जोड़ी की, तो क्या भारतीय गेंदबाज को अपराज्य बना देती है? हाँ कोमल, डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप की जो और ये चल भी रहा है। आज जसप्रीत बुमराह एक नंबर 1 बॉलर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनके आसपास बिल्कुल। भी कोई नहीं ठहर रहा है। बस उनकी बस थोड़ी सी दिक्कत रहती है, वो जल्दी चोटिल हो जाते हैं, चोटों से काफी पिछले भी कई टाइम से वो जूझते हुए नजर आए हैं। हालांकि अब वो पूरी तरह से फिट है, लेकिन अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह की जो बाजी होगी, जो जुगलबंदी होगी मैदान पर, वो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। विरोधी टीम को पस्त करने के लिए इन दोनों का मैदान पे होना जरूरी है, क्योंकि फॉर्म पर है और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो यही टीम इंडिया को चाहिए। अब हो सकता है कि जो टीम इंडिया में 2 बॉलर रखेंगे और एक स्पिनर के तौर पे अक्षर पटेल हो जाए, तो शायद मुझे लग रहा है कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती में से एक को मौका मिलेगा। उनके चांसेस बाकी 50-50 हैं। लेकिन आज का मैच में मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता हूँ। हालांकि मैं एक बिल्कुल। अपनी संभावित 11 कोमल जो मैंने सोचा है कि ये हो सकते हैं, तो उसमें सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या। हम तो हार्दिक पांड्या की बात करना ही भूल गए, इतने अच्छे ऑलराउंडर बिल्कुल, आज बिल्कुल। बात नहीं निकल पाई। जितेश शर्मा को आज मौका मिल सकता है कोमल, संजू सैमसन की जगह पे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि शुभमन गिल अगर खेलेंगे तो संजू सैमसन के चांस उतने नहीं है खेलने के। वहीं शिवम दुबे और रिंकू सिंह में से सिर्फ एक को मौका मिल सकता है। उसके बाद अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, और वहीं जो हम स्पिनर्स की बात करें कोमल, तो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, इनमें से किसी एक को मौका मिल सकता है। तो ये बिल्कुल। हमारे संभावित 11 आज के हो सकते हैं जी। तो वही ये आपके अकॉर्डिंगली थी जो प्लेइंग 11 की आपने संभावित टीम हमें बताई है। लेकिन अगर भारत आज गलत कॉम्बिनेशन के साथ उतरा शेखर, क्योंकि हमने पॉजिटिव भी बात किया, तो अगर हम नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं कि अगर भारत आज गलत कॉम्बिनेशन के साथ उतरा, तो क्या पाकिस्तान मैच से पहले टीम दबाव में आ जाएगी या उसको ऐसा प्रेशर फील होगा? वैसे तो यूएई की टीम इतनी मजबूत नहीं है भारत के सामने कि भारत के कोई भी खिलाड़ी अगर कॉम्बिनेशन बिगड़ भी जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि यूएई कोई ज्यादा टक्कर दे पाएगी भारत के सामने, क्योंकि जैसा भी है जो 15 सदस्यीय टीम चुनी गई है, वो अपने आप में सारे इतने सशक्त हैं कि वो अपने दम पर मैच को जिताने का मादा रखते हैं कोमल। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि हाँ आज लेकिन हाँ ये जरूरी है कि क्रिकेट कहते हैं लक बाई चांस, तो मौका तो इतना नहीं लेंगे टीम इंडिया, इसलिए इक्वेशन बनाने का, समीकरण बनाने का, जो सामंजस्य बनाने का है वो बनाया ही जाएगा, क्योंकि पहला मैच है और कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी कि उसका जो पहला ही मैच हो वो हार के साथ उसकी शुरुआत हो। हालांकि वहीं दूसरी तरफ टीम ये भी नहीं चाहेगी कि कहीं ये ना हो कि बड़ी मुश्किल से यूएई उनको टक्कर दे। एक होता है ना, जीत भी जाती है टीम इंडिया, मतलब कोई भी टीम जीत बिल्कुल। जाती है, लेकिन अगर दूसरी टीम उसको टक्कर देती है तो फिर तब भी सवाल खड़े उठते हैं कि इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद एक उसके सामने जो ऑन पेपर कमजोर टीम है उसने उसको कड़ी टक्कर दे दी। तो इन दोनों का पूरा ख्याल है, क्योंकि आज का मैच अगर अच्छे मार्जिन से वो जीतते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोमल भारत का जो मनोबल है वो हाई होगा, और जो वो स्पिरिट है वो 14 तारीख को फिर पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई देगा। बिल्कुल। बिल्कुल। शेखर, दुबई खिलाड़ियों के लिए मैच करियर डिफेंडिंग या फिर डिफाइनिंग हो सकता है, या भारत को उन्हें हल्के में लेना भी एक बड़ी भूल होगी? डेफिनेटली कोमल, हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है। भारत को पूरी तैयारी के साथ उतरना होगा। देखिए यूएई की टीम जैसी भी है आज इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एशिया टीम में पदार्पण कर चुकी है, तो ऐसे मैच को, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को हम हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। कभी कभी एक छोटा सा प्लेयर भी कोमल बहुत बेहतरीन कर सकता है, क्योंकि ये T20 है। पहली बात तो ये बता दूं, अगर वनडे या टेस्ट होता तो रिकवरी के चांसेस होते हैं किसी भी टीम के पास, लेकिन T20 में अगर मैच हाथ से निकल जाता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैच में वापसी करना, क्योंकि ना टाइम होता है ना उनके पास ज्यादा ओवर होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर 2-4 बॉल भी अगर किसी बल्लेबाज से छूट जाता है तो रन रेट काफी नीचे आ जाता है, दिक्कत होने लगती है। तो हर किसी का ये टारगेट रहता है कि 200 के आसपास रन बना लिया जाए। अगर वो पहले बल्लेबाजी करता है तो 200 के आसपास रन बना लिया जाए, उसके बाद वो विपक्षी टीम पे ज्यादा दबाव बना सके। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेगी टीम इंडिया अफगानिस्तान, वो सॉरी, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को। लेकिन कुछ बड़े खिलाड़ी को अगर रेस्ट दे देती है तो, क्योंकि पाकिस्तान से पहले वो भी जरूरी है, हालांकि अभ्यास के लिहाज से खिलाना भी जरूरी है कि अगर रेस्ट देते हैं तो फिर आज जो अच्छी प्रैक्टिस अगर हो जाएगी तो हर किसी को अपने लेवल का भी पता लग जाएगा कि कोमल
कि हमने कहाँ गलती की, क्या ना कहाँ ना करी। क्योंकि भारत के लिए आपको पता है कि कोई भी मैच इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, जितना पाकिस्तान के साथ मायने रख सकता है। शायद भारतीय फैन्स संयुक्त अरब अमीरात से हार स्वीकार भी करें, लेकिन पाकिस्तान के साथ हार स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक तरह से आज खेले भी, जीते भी, अभ्यास भी करें, सब कुछ करें। आज का मैच एक तरह से मुझे लगता है कि एशिया कप के लिए, भारत के लिए बहुत बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट। टर्न साबित हो सकता है। जी। बिल्कुल। तो अब सबकी नजरें आज रात के मुकाबले पर, क्या टीम इंडिया प्रयोग करेगी या फिर पूरे दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ साथ उस मैदान पे उतरती हुई नजर आएगी, उस मैच को जीतती हुई नजर आएगी, और क्या दुबई कोई चौंकाने वाला पल बना पाएगी या नहीं? जवाब मिलेंगे, लेकिन मैदान पर मिलेंगे, उसके लिए हमको कुछ और घंटे इंतजार करना पड़ेगा। और बस कुछ ही घंटों की बात है, लेकिन आपको बता दें कि इस मैच का जो टॉस किया जाएगा वो शाम को 7:30 बजे किया जाएगा। 8 बजे इस मैच की शुरुआत होगी और देखना ये बनता है कि क्या भारत टीम इस मैच को अपने नाम कर पाती है या नहीं। और इस चर्चा में बस इतना ही। और शेखर, थैंक यू। थैंक यू कोमल।